रूसी हमलों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव। एक और जानकारी, कीव पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमला। एक हफ्ते में दूसरी बार रूसी हमलों से दहला कीव। रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। कीव पर एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला। तो देखिए, जंग की आग धधकती नजर आ रही है रूस यूक्रेन के बीच। यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने इस बीच मार गिराया है एक रूसी ड्रोन को। मैनपैड से रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। कीव की ओर बढ़ रहे शाहेद ड्रोन पर निशाना साधा गया है। ये देखिए तस्वीरें। और रूस के साथ यूक्रेन को युद्ध में लगा है बड़ा झटका। जी हां, एक और अहम खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नेटो से निराशा हाथ लगी है। सिर्फ 6 देश कीव सेना भेजने के इच्छुक हैं। एएफपी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर नहीं, ये झटका है ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा था कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ 6 देश ही कीव सेना भेजने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं, तैयार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में सेना भेजने पर नेटो से बड़ी निराशा हाथ लगी है ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन की मदद पर नेटो में दरार क्यों है और कैसी है ये दरार, जरा देखिए। बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन सेना भेजने को लेकर नेटो में एक डिफरेंस, एक मतभेद दिखाई दे रहा है। ज्यादातर नेटो देश कीव सेना नहीं भेजना चाहते हैं। कीव सेना भेजने के लिए सिर्फ 6 देशों से ग्रीन सिग्नल मिला है, हरी झंडी मिली है। यूक्रेन सेना भेजने के इच्छुक देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश अपनी सेना भेज सकते हैं, वो है ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये एएफपी के सोर्सेज से हम आपको खबर बता रहे हैं। छठे देश का नाम अब तक सामने नहीं आया है। नीदरलैंड्स ने कहा अमेरिका भी शामिल हो, अमेरिका से अपील लगातार की जा रही है। ज्यादातर नेटो देश रूस से सीधी जंग नहीं चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि रूस के साथ सीधे टकराव का अर्थ क्या हो सकता है। सुमित, सवाल यही है कि यूक्रेन के मामले में विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका नेटो इज ऑलवेज डिवाइडेड। अभी भी वही स्थिति है, नेटो ज्यादातर डिवाइडेड है और सिर्फ 2 बड़े देश में देखूं, फ्रांस और ब्रिटेन, वही कीव सेना भेजने के इच्छुक है, वही चाहते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हों। देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे समीकरण को देखें, पूरे यूरोप में देखें, तो फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो लगातार अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को टक्कर दे सकते हैं या अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, उससे लगातार बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, जो इंडिपेंडेंटली बिना अमेरिका के सपोर्ट के लगातार यूक्रेन में कुछ भी कर सकता है, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं रसद एक प्रोवाइड करा सकता है। जर्मनी भी अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो कई चीजों को लेकर खासतौर पर रूस पे ही डिपेंडेंट है। और यही वजह है कि जो कंसोलिडेशन दिखता है खासतौर पर नाटो के अंदर, वो ऐसा है नहीं। जमीनी तौर पर बहुत जल्दी आप कहेंगे कि ना सिर्फ नाटो के कई देश बल्कि कई इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को लेकर इन देशों में फाड़ हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है कि इनकी डिपेंडेंसी बनी रहे अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका के इशारों पर, अमेरिका के कहने पर वो करे जो अमेरिका चाहता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने जिक्र किया है सुमित, इससे काफी क्लैरिटी मिली। और देखिए, एक और अहम खबर सामने आ रही है। रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। मैदान जंग में क्या चल रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विश्लेषण के साथ। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को नष्ट किया है। 3 लाख पाउंड का ड्रोन कैसे मिनटों में हुआ तबाह, ये देखिए तस्वीरें। वॉरजोन से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की एसओएफ रेजिमेंट का ग्राउंड ऑपरेशन, रूसी ठिकानों में घुसकर मशीन गन से फायरिंग की, रूसी कब्जे से बस्ती वापस लेने का दावा भी किया। और देखिए, जंग में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर रूस का बयान आ गया है। क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की के दावे को खारिज किया है, गलत बताया है। जंग में चीन को घसीटना ठीक नहीं, ये कहा पेस्कोव ने। ज़ेलेंस्की का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है, ये चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के बयान को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। चीन ने भी, रूस ने भी ज़ेलेंस्की के इस बयान को खारिज किया है। यानी रूस और चीन दोनों देश ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यूक्रेन की सरजमीन पर रूस की तरफ से चीनी सैनिक
जंग के मैदान में उतारे गए। तो देखिए, यूक्रेन जंग में चीन की इन्वॉल्वमेंट को लेकर बड़ी खबर है। जेलेंस्की का दावा, जंग में चीन रूस का साथ दे रहा है। यह दावा जेलेंस्की ने कोई पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं। 155 चीनी सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, ये जेलेंस्की ने दावा किया कुछ सबूतों को, तस्वीरों को सामने रखकर। और रूस ने जवाब क्या दिया? रूस कह रहा है कि जेलेंस्की का यह दावा सरासर गलत है, जेलेंस्की का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। जंग में चीन को घसीटना किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। रूस की तरफ से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बयान दिया है। चीन हमारा रणनीतिक साझेदार है, मित्र है, ये रूस का जवाब है। चीन भी पलटवार कर रहा है, कह रहा है जेलेंस्की का बयान गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा कुछ नहीं। यूक्रेन जंग में हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से। हम शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक हैं। लेकिन चीन के इन्वॉल्वमेंट को तिवारी जी इससे पहले भी लेकर सवाल उठे। बीते दिनों ही यूक्रेन की तरफ से बाकायदा चाइनीज सोल्जर्स की तस्वीरें जारी कर दी गई थी और कहा गया था देखिए ये है सबूत, लेकिन चीन और रशिया दोनों इनकार कर रहे हैं। सभी देखो, चीन अप्रत्यक्ष रूप से रशिया की हेल्प करेगा, लेकिन ये कहें कि सामने से आके रशिया की सब फेवर में यूक्रेन से लड़ना शुरू करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज चीन का एक अपना इंटरेस्ट है। चीन अभी ग्रोइंग, चीन नंबर 3 पर है, अभी आगे बढ़ नंबर 2 पर है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर चीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चीन का मार्केट पूरे सारे विश्व में इकोनॉमिक में बहुत नुकसान होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करता रहेगा। जेलेंस्की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखना, एक स्टेटमेंट दे दो, लोगों को सोचने दो क्या हो रहा है। उनको प्रूफ करने की तो उनकी जिम्मेदारी तो रहेगी नहीं, इसलिए उन्होंने कैसे काउंट किया कि 155 लोग आए हैं और चाइना के साथ लड़ रहे हैं। तो ये इनका एक तरीका है विश्व में अपने आप को रेलेवेंट रखना और लोगों को और बाकी देशों का सपोर्ट अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी जैसे 6 देश आप बता रहे थे कि वो अपने सेना के लिए तैयार है, लेकिन जैसे अगर नाटो का अगर यहाँ पर आ गया तो विश्व वर्ल्ड वॉर की शुरुआत अवश्य हो जाएगी। तो ऐसी गलती नाटो कंप्लीटली मिलकर नहीं भेज सकते। हो सकता है कि जैसे फ्रांस और यूके कोशिश कर रहे हैं लड़ने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, ये 3 जो बाल्टिक स्टेट्स का आप नाम ले रहे थे वो भी तत्पर है, लेकिन नाटो एज सच पूरा लेकर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक हम कहें इनडायरेक्टली तो बाहर के सोल्जर्स वहां है ही। यहाँ जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? यूक्रेन नहीं कर रहा है। सर सिर्फ रूस की बात नहीं है, यूक्रेन को लेकर भी यही आरोप रूस लगाता रहा कि यूरोपियन कंट्रीज के सोल्जर्स वहां मौजूद रहे और एक प्रॉक्सी की तरह वो जंग में शामिल हैं। और अहम खबर है, खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी अटैक से जुड़ी टॉर्नेडो रॉकेट सिस्टम से यह हमला अंजाम दिया गया। रूसी ज़ैपेट ग्रुप के हमले में 3 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हुई हैं। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले से जुड़ी, ये देखिए।